नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मर्सी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर मार्च किया। मुख्यमंत्री आवास से सुबह 9:50 पर शुरू हुई यात्रा 30 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर विधान भवन पहुंची। देशभक्ति गीतों और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंजता रहा। वहीं स्कूली बच्चे 101 फीट का तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा के बाद सीएम योगी काकोरी पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। पूरे देश के अंदर देश के महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु भारत के आन बान और शान के प्रतीक इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई के सवायजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक तबीयत खराब होने पर नाबालिग को झाड़फूंक के लिए एक तांत्रिक के पास ले जाया गया था। आरोप है कि पूजा पाठ के बहाने पिता को कमरे से बाहर भेजकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे बेहोश कर दिया था, फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ ने मतलब क्या किया। फिर मैं उठी, देखा तो मेरे कपड़े वपड़े सब उतार दिए थे। मैं कपड़े पहन के तुरंत ही बाहर भागी पापा के पास में। पापा के पास आई, पापा से बोला देखो इन्हें क्या किया मेरे साथ में। इतनी कह के हम लोग रात को ही वहाँ से 11 बजे के टाइम पे हम लोग चल दिए थे। बारिश हो रही थी वहाँ पे। कब से इसके पास आ रही हो तुम? हम मतलब पहली बार आए थे। इनने बुलाया था अपने पास के, हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हारा उतारा करेंगे, इसलिए बोला था। अच्छा हाँ। तो किस समय आप लोग पहुँचे थे यहाँ? उनके यहाँ पे मतलब उनके यहाँ जैसे रात को बैठे थे हम लोग, सुबह उनके घर पे मतलब पहुँच गए थे। उनके घर पे रहे थे हम पूरा दिन। फिर उनने अपने घर से अपने मतलब पास बुलाया भट्टे के पास। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। इनका छोटा लड़का हमें छोड़ने गया था। भट्टे के पास क्या है? हाँ मतलब भट्टा है, ईंटों वाला भट्टा है वहाँ पे। पूजा वूजा वहीं पे करते हैं क्या? हाँ वहीं पे ही करते हैं, एक रूम सा है उसकी के अंदर। थाना सवायजपुर पर यह सूचना दी गई कि दिनांक 6 अगस्त 2026 को वादी अपनी पुत्री के इलाज एवं झाड़फूंक हेतु उसे भगत राम कीर्त पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जैतापुर थाना सवायजपुर जनपद हरदोई के यहाँ लाया था। भगत राम कीर्त द्वारा रात्रि में वादी की पुत्री को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया। इसके संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सवायजपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी राम कीर्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर ली। लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित मामा कॉलोनी में विवाद के बाद 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक के पेट में लोहे की रॉड घुसाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए केजीएमयू ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के करीब 6 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से खून से सनी लोहे की रॉड और चाकू बरामद किया है।
इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तकीम, लखनऊ में मामा कॉलोनी में ये जो पूरा मामला हुआ है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कितनी अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये कल रात का मामला है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पिता और पुत्र ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। हालांकि जब ये हादसा यहाँ पे डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम है सुमित वर्मा उर्फ मथुरा और जो पिता है उनके मथुरा प्रसाद। तो इन लोगों ने उनकी सरिया से गोप कर हत्या करी थी। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर पूरा खुलासा किया है और उनके पास आधा कत्ल भी बरामद की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्तकीम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बताते चले कि लखनऊ में 6 घंटे में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से रॉड और चाकू भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ के बीकेटी में अनिल कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्गेश यादव, कुंवर यादव उर्फ अमर यादव, रंजीत रावत, रामकेश यादव और अवधेश यादव शामिल है। 3 अगस्त को अमौली लॉन के सामने अनिल का शव मिला था। वहीं पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं धक्का मुक्की के दौरान अनिल ईंटों पर जा गिरा, जिससे उसके सिर में चोट लगी। सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों से आरोपियों की पहचान हुई है। बीकेटी क्षेत्र अंतर्गत अमौली लॉन के सामने एक शव नाम अनिल कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तेरैया थाना सैदपुर के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इसमें परिवारजन द्वारा पूछताछ में बताया गया था कि यह अधिक शराब सेवन करने का आदी था और प्रथम दृष्टया शराब सेवन करने से इसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। ये सुबह लगभग 10:15 के करीब वहाँ पे शराब पी रहे थे। जब इनके पास पैसे, ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। अधिक शराब लाने के लिए इन्होंने मृतक से बोला और इससे पैसे की डिमांड करी। मृतक ने इनको पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद इनके बीच में हाथापाई और उसी हाथापाई में लड़ाई झगड़े में इसकी मृत्यु हो गई। बीकेटी पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे थे, जिसमें इनका हाथापाई करते हुए भी देखा गया है। उक्त प्रकरण में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ललितपुर के मडावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार पर फोन पर गाली गलौज और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने एसडीएम मडावरा को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी उसके पास सुरक्षित है। वहीं एसडीएम ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ललितपुर में यूपी-एमपी बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां अमझोरा घाटी के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर कार चालक गोलू को सागर मेडिकल कॉलेज जबकि तिलक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज ललितपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सभी लोग धार्मिक स्थल से दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं अब पुलिस जांच में जुट चुकी है।
बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में नानपारा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार का टायर फटने से वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सड़क पर पलट गई। वहीं हादसे के वक्त बाइक पर 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में कार चालक समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं पुलिस जांच कर रही है। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के जसवंतपुर गांव स्थित कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस के रिसाव से आसपास के गांव में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गैस के रिसाव को बंद कराया गया। इसके बाद पानी की बौछार कर गैस के प्रभाव को कम किया गया। एसडीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित करने और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया का गैस जो है वो लीक हो रही है। इसको तत्काल देखते हुए जो फायर विभाग है, थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा मौके पर मुआयना किया गया। इसमें ये पाया गया कि जो चैम्बर है जहाँ अमोनिया स्टोर थी, वहाँ का जो बाल्व है वो थोड़ा सा लीक हो गया था, जिसको टेक्निकल स्टाफ और फायर विभाग के दोनों की मदद से उसको टाइट कर दिया गया। अभी इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, अभी सब कुछ कुशल मंगल है उधर। फिर भी उसमें जो टेक्निकल टीम आके उसका पूरा कोल्ड स्टोरेज है उसका भी निरीक्षण कर रही है और जैसा भी इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी उसको आप लोगों को बताएंगे। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के इमलियागंज में घरेलू विवाद के बाद विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। 25 से 26 वर्षीय प्रियंका ने कथित तौर पर घर में रखा संदिग्ध जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं परिजन अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। मृतका के चाचा हनुमान के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर इसने पॉइजन पिया था। काहे के लिए? सर लुधियाना में मियाँ बीवी में कुछ हुआ होगा, उसी के जरिए पी लिए। सर ये इमलियागंज का है, प्रियंका सुनील कुमार, 25 से 26 का है। तो पति पत्नी में विवाद हुआ था? जी हाँ। झांसी में साइबर ठगी के बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने कटेरा थाना क्षेत्र के 3 गांव में दबिश देकर 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 120 मोबाइल फोन, 35 डेबिट कार्ड, 29 बैंक पासबुक, 20 आधार कार्ड, लैपटॉप और टैबलेट समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ। पुलिस ने 9,20,510 रुपए नगद, करीब 284 ग्राम सोना और 1 किलो 408 ग्राम चांदी भी जब्त की है। थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो एसपी साइबर क्राइम अरीवा नौमान आईपीएस के व्यक्तिगत नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे उनके साथ 5 सीओ, 8 एसएचओ, बाकी बहुत बड़ी पैमाने पे हमारे फोर्स भी भाग लिया था। इसमें हम लोगों ने जो साइबर फ्रॉड करने वाले 23 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 120 मोबाइल फ़ोन, 35 डेबिट कार्ड, 20 आधार कार्ड, 4 वोटर कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 29 बैंक पासबुक, 13 बैंक कार्ड, पीली धातु करीब 284 ग्राम, सफ़ेद धातु 1400 ग्राम और करीब 9,20,510 रुपए के पैसे हमने बरामद कर लिया है।
आगरा में डिप्टी रेंजर महेंद्र कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो एकमादपुर की बिहारीपुर नर्सरी का बताया जा रहा है, जिसमें डिप्टी रेंजर वन कर्मियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में रेंजर वर्दी में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शराब पार्टी के बाद वन कर्मियों के डांस करने की बात सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। वहीं डीएफओ आगरा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब सब्जी की दुकान पर रखे प्याज के कट्टे में अजगर का बच्चा निकल आया। कट्टा खोलते ही अजगर का बच्चा दिखाई देने से दुकानदार और आसपास मौजूद लोग सहम गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने सावधानी बरतते हुए अजगर के बच्चे को सुरक्षित पकड़ा और आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। अजगर के हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हापुड़ के ब्रजघाट स्थित छपकोली शिव मंदिर में कावड़ यात्रा के दौरान भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पुष्प वर्षा होते ही शिव भक्तों के चेहरे खिल उठे और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज उठा। डीएम कविता मीना ने कहा कि कावड़ यात्रा आस्था और अनुशासन का पर्व है। इस दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का भी जायजा लिया। आज जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं में पुष्प वर्षा की गई। तो उसमें प्रथम स्थल हमने छपकौली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रिजघाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कावड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा। पूरा भक्तिमय माहौल था और जो श्रद्धालु पहुँचे थे उनमें एक उत्साह की लहर दौड़ गई और वे बहुत प्रसन्न हुए माननीय मुख्यमंत्री। बस्ती में कावड़ यात्रा के बीच नशे के कारोबार पर हरैया पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने रोडवेज बस स्टॉप पर छापेमारी कर 10 किलो गांजा बरामद किया। कार्रवाई के दौरान महाकाल रेस्टोरेंट से शातिर आरोपी शनि कुमार उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 5-5 किलो के 2 पैकेट में गांजा छिपाकर रखा गया था। वहीं पूछताछ में नेपाल से गांजा लाकर बेचने की बात सामने आई है। पुलिस ने 1200 रुपए नगद भी बरामद किए। वहीं एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक सनी नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो कि एक वहाँ पर ठीक ठाक ढाबा है महाकाल नाम से, उसका संचालक है। और इसके द्वारा बताया गया है, पुलिस को महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए गए हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है जनपद के, जो मजबूत व्यक्ति हैं आर्थिक रूप से, वो इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे सिंडिकेट में। और ये लोग गांजा लाते हैं और गांजे को बहुत सस्ते दामों में लाकर यहाँ पर लगभग 5 से 6 गुना रेट में उसको बेचते हैं और अगल बगल के जिलों में भी उसकी सप्लाई होती है। इस तरीके के नेटवर्क को तोड़ा गया है। इसमें जो बचे हुए व्यक्ति हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करेगी। ये श्रावण मास में और शिवरात्रि को लेकर चलाई गई मुहिम में एक अच्छा गांजे के विरुद्ध, गांजा तस्करों के विरुद्ध अच्छा प्रहार पुलिस के द्वारा किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी लगातार इसमें निर्देश पुलिस को दिए जा रहे हैं। बस्ती में भदेश्वरनाथ मंदिर और कावड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कावड़ यात्रा को लेकर एडीजी रामकुमार ने मंदिर परिसर और करीब 75 किलोमीटर लंबे कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं और 4 पहिया वाहनों की संख्या में 30 से 35% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और भारी हल्के वाहनों का डायवर्जन रहेगा। 670 डीजे संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई। वहीं पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर निगरानी बढ़ाई गई है। किया गया है, वार्निंग भी दी गई है, सिक्योरिटीज भी दी गई है और उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इसके लिए होनी चाहिए तो क्योंकि पहले से ब्रीफिंग भी है और हमारे कर्मचारियों ने देखे भी तो कार्रवाई पहले से हमारी तैयारी है।
नहीं है। यदि कोई इन रिस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उनके विरुद्ध करेगा। जैसा आपने बताया, बेसिकली पिछले वर्षों की उनको हर बार दूर करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि मंदिर में भी किस प्रकार से जल चढ़ाया जाता है। रायबरेली जगतपुर थाना क्षेत्र स्थित कोगना गंगा घाट पर कांवड़ियों का श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जगतपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। वहीं पुलिस के इस स्वागत से कांवड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान गंगा घाट पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।